Good morning, class 9th. Welcome in next session of online recorded video class. Today, I am going to start the numerical of motion. This is the first question. A car travels along a circular track of radius 100 meter. Calculate the distance traveled and the displacement of the car in half round or one round. A car is traveling along a circular path. इस सर्कुलर पाथ पर एक कार चल रहा है. अब सर्कुलर पाथ होगा तो एक सेंटर भी होगा. सपोज यहां एक पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है. कार इस तरीके से रोटेट कर रहा है. ए से शुरू किया और चलते हुए वापस ए पर आ रहा है. दो सिचुएशंस दिए गए हैं. हाफ राउंड में डिस्टेंस क्या होगा, हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो इसके लिए जरूरी है यह जानना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. मैंने पहले बता रखा है. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवरिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस and the minimum distance between 2 points is called displacement. Here the radius is given 100 meter. ए का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं जिसमें है हाफ राउंड. हाफ राउंड का मतलब हुआ डिस्टेंस मैं अगर निकालूं तो आप ये देखिए, यहां से कार चलना शुरू किया और इस पाथ से चलता हुआ ये हाफ राउंड में बी पर आएगा. ऐसे आर्क के रूप में ये चलता हुआ यहां आएगा. तो जो डिस्टेंस होगा वो हाफ सरकमफ्रेंस के बराबर होगा. सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होता है 2 पाई आर और हाफ सरकमफ्रेंस होता है पाई आर. पाई का वैल्यू टेक करते हैं 3.14 इंटू रेडियस इज गिवन 100. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ राउंड 314 मीटर. ये ए से बी तक जो एक्चुअली पाथ को ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ये 314 मीटर का हुआ. लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तब हमको देखना होता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या कवरिंग किया. तो ये आर्क के रूप में गया है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवरिंग है. और अगर हमें ए से बी तक जाना है तो मैं इस स्ट्रेट पाथ से भी जा सकता हूं. 100 मीटर का रेडियस है, 100 मीटर इधर तो इधर भी 100 मीटर. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A and B equal to 100 plus 100, 200 मीटर. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल हम लोगों को चलना है उसके डेफिनेशन के मुताबिक. और मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसके डेफिनेशंस को समझते होंगे कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पाथ होता है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ. अब इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं. सेकेंड पार्ट है वन राउंड. मतलब क्या है वन राउंड का भाई? कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and come back
to the starting point, come back to starting point A। एक रोटेशन पूरा इसने कवर कर लिया, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा फुल सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। 2 इंटू 3.14 इंटू 100। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 628 मीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सोचिए कोई कार ए से शुरू हुआ और देखिएगा हमारा जो पेन है इसी के डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है, इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पर ट्रैवल करते हुए वापस ए पर आ गया। मतलब इस केस में जो इनिशियल पोजीशन है वही इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो एक राउंड के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा क्या? 0 मीटर, क्योंकि बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा। मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 0 मीटर हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे हिसाब से इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहां है देखें। ए कार ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस विथ द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and return back to the same point with the speed of 40 km per hour. Find the average speed of the car. मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है। कार जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गया और फिर रिटर्न बैक हुआ बी से ए की ओर। जाते समय कार का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और इधर से जब ये रिटर्न कर रहा है तब इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं एक बात और भी मानता हूं कि ए से बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है। आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाया था, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस कवरिंग होता है उसको अगर टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड निकलता है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ये जा रहा था फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर जा रहा है, इस केस में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड क्या था? जाते समय ए से बी की ओर जब जा रहा था, यहां देखिए मैंने स्पीड लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम? आप लोग को पता होगा टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हो गया, इसी को हम लोग t1 मान लेते हैं। जाने के समय t1 करेंगे, आने के समय t2 करेंगे। तो डिस्टेंस x है और स्पीड 60 है, इतना आवर। ये a से b तक जाने की बात हुई। अब मैं यहां पे फ्रॉम b टू a की चर्चा करूंगा। अब b से a पे आना है, तब भी डिस्टेंस जो होगा वो तो x किलोमीटर ही होगा, लेकिन इस सिचुएशन में जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर।
तो जरा सोचिए टाइम क्या लगा, टाइम इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस टाइम को मैं t2 मानता हूं। डिस्टेंस तो वापस में x ही है क्योंकि जितना गया उतना ही वापस आया, इतना बाई 40 आवर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवरिंग? टोटल डिस्टेंस जाने में x और आने में भी x प्लस x 2x किलोमीटर। एंड व्हाट इज टोटल टाइम? द टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2। अब देखिए t1 का वैल्यू मैंने निकाला हुआ है x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40। व्हाट इज इट्स वैल्यू? इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप लोगे ए आएगा 120, यहां हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा 3x। रिजल्ट आया 5x अपॉन 120। देन एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का क्या वैल्यू निकला? दिस इज 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 5x अपॉन 120, 2x अपॉन 5x into 120। x and x is gone। 5 से 120 24 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 24 into 2 दिस इज 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया भाई। लेकिन मान लो, वैसा इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो कि अगर आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर यहीं पे हो गया है इसका, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा चीज इसमें बता रहा हूं कि अगर मान लो कि इसमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालने के लिए कह देता, तो आपको मैं बता दूं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के बराबर होता है। अब सोचो A से B पर जाए और B से A पर जाए, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी A और फाइनल पॉइंट भी A। इन दिस सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 अपॉन टाइम कुछ भी हुआ हो 0, यानी एवरेज वेलोसिटी अगर की बात करेंगे तो वो 0 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस तरीके से इसमें भी आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था उसके हिसाब से ही ये काम होगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ए साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर कवर हाफ राउंड इन 4 सेकेंड। ये साइक्लिस्ट जो है वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, इस पे ए से बी तक गया, तो हाफ राउंड को कवर करने में टाइम लगा है 4 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन हाफ राउंड। एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है और एवरेज स्पीड भी निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस का पता करें। डिस्टेंस कितना कवर किया है साइक्लिस्ट? तो हाफ राउंड किया, यानी कि ये हाफ सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, जो होता है पाई आर के बराबर। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14। हम लोग यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं क्योंकि ये कट रहा है। 44 मीटर। एंड टाइम इक्वल, इस हाफ राउंड को कवर करने में टाइम लगा है 4 सेकेंड। देन एवरेज स्पीड क्या होगा भाई? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 44/4 11 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
यहां देखिए ये इस राउंड कवरिंग में जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ए से बी पॉइंट का, तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया दैट इज ए बी इक्वल टू 14 + 14 28 मीटर। ओके, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कवर हाफ राउंड इन 4 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब सवाल यह है कि इस डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट को कितने देर में कवर किया, यहां पर उस डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग टाइम नहीं है, मतलब हमें टाइम यही 4 सेकेंड ही लेना है। देन व्हाट इज टाइम, टाइम इज 4 सेकेंड। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, 28/4 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया और ये एवरेज स्पीड हो गया। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and attain a velocity of 54 km/h in 5 seconds. Calculate the acceleration of the car in SI unit. Acceleration का SI यूनिट की जब बात करेंगे तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। जब कार रेस्ट से शुरू हुआ इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकेंड है। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 54 km/h, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, 54 km/h। बट km/h इज नॉट द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी km/h में है उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहां पर एक छोटा सा चीज लिखता हूं, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कन्वर्ट अगर करना हो हम लोग को km/h को मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। याद रखेंगे, km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। मीटर पर सेकंड को km/h में कन्वर्ट करना हो तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए, km/h है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 5/18 से जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। 18 3 are 54. Then final velocity is 15 meter per second. Now time is given 5 seconds. आपको पता होगा एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से चल दो, अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं, ऐसा करके रख देना। v का वैल्यू देखिए कितना है 15, u क्या है 0, a तो हमें निकालना ही है और टाइम है 5 सेकेंड्स। 15 is equal to 5a. Then what is the value of a? 15/5 3। तो ये तो होता है भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखें। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 72 km/h to 54 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the train in SI unit. मैं आपको बता दूं कि स्पीड जो है इसका कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन इसका जो है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, फिर हम लोग एसआई यूनिट्स में ही चलते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर। अभी उसका प्रेजेंट में स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है, जाहिर सी बात है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। 18 4 जा 72, इससे आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज गिवन 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। I am going to change kilometer per hour in meter per second. To convert kilometer per hour into meter per second, we multiplied the given numeric value by 5/18. This is in meter per second. 18 3 is 54. 5 3 is 15 meter per second. And the time is given 5 seconds. We know that एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी भी यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज करोगे काम आपका हो जाएगा। चलिए हम इसी से बना देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v है 15 माइनस u का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय टाइम इज 5 सेकेंड। a इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5 -1। Acceleration produced in train is -1 meter per second square. This is acceleration. Acceleration is negative, and negative acceleration is called retardation of the train. Students, हम लोग अब आगे के वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।